रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन के बाद अब देश अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहा है। आज से कई सारे नियम कायदे बदल गए हैं और जिंदगी को पटरी पर लाने की दिशा में आगे बढ़ने पर देश ने कदम रख दिया है। लेकिन अब भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्या लॉकडाउन सही था? क्या अनलॉक करने का तरीका सही है? और इस सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी तो थी ही, अब डॉक्टर्स से जुड़े 3 संगठनों ने एक चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसके बाद यह समझा जा रहा है कि इस बात को लेकर और बवाल बढ़ गए। इन संगठनों ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सरकार ने कुछ जगहों पर लॉकडाउन को लेकर जो रणनीतियां अपनाई वो गलत थी, और खास तौर पर एक ही संस्थान की सारी सिफारिशें मानते हुए सरकार ने जो फैसले लिए, इसलिए हालात आज इस तरीके के पैदा हो गए। आपको याद होगा, बहुत दिन नहीं हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसी तरीके के सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने उनको तीखे जवाब भी पलट कर दिए थे। लेकिन लगता है कि यह मामला अभी और लंबा चलेगा। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो चिट्ठी पर रिपोर्ट है कि आखिर इस चिट्ठी को लिखने वाले लोग कौन हैं, उस चिट्ठी का मजमून क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जो सरकार को चुभ सकती हैं। उसके बाद आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे मेहमान कौन कौन हैं। 4 लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक 1 में पहुंच चुका है। तो इस बीच कोरोना से लड़ाई की रणनीति पर मेडिकल एसोसिएशंस ने सवाल उठा दिए। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी साझा चिट्ठी में कहा गया है कि भारत मानवीय त्रासदी और बीमारी के फैलाव दोनों में बड़ी कीमत चुका रहा है। महामारी पर ठोस रणनीति के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर विसंगतियों वाली और तेजी से रणनीति बदलने वाली नीतियां अपनाई गईं। इस चिट्ठी को लिखने वालों में एम्स, बीएचयू, जेएनयू और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च समेत कई नामी संस्थाओं के मौजूदा और पूर्व प्रोफेसर शामिल हैं। इन्हीं में से एक डॉक्टर हैं डीएस रेड्डी, जो बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर हैं और सरकार ने जो 11 कोविड-19 टास्क फोर्स बनाया है उसमें से एक के प्रमुख हैं। उसी टास्क फोर्स के एक और सदस्य डॉक्टर शशिकांत, जो कि एम्स नई दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर के प्रमुख हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर दस्तखत किया। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि अगर प्रवासी मजदूरों को तभी घर जाने दिया जाता तब कोरोना का फैलाव कम था तो आज की स्थिति नहीं बनती। एक्सपर्ट्स की इस चिट्ठी से लॉकडाउन की रणनीति पर सरकार को घेर रहे विपक्ष को मौका मिल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मोदी के लॉकडाउन को नाकाम बताया था। मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार लॉकडाउन को सफल बताया जा रहा है। आज तक के ई एजेंडा में खुद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा था, आप सुनिए। कोरोना का संकट है, नुकसान भी हुआ है, तकलीफें भी बहुत लोगों को हुई है, जान भी बहुत लोगों को गई है, मगर इसको विश्व के सापेक्ष में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से लड़े हैं। लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने समय के साथ न की होती तो आज पता नहीं भारत की स्थिति कितनी बदतर हो गई होती। मैं समझता हूं कि चिंता कम करने की जरूरत है, सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, हमारे पूरे देश ने स्वीकार किया है और मैं आश्वस्त हूं कि इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में साफ कहा गया है कि सरकार ने गलत सलाहों पर अमल किया और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ आज बीजेपी से